हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। सोनम पांडे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी है, माँ तो माँ ही होती है। माँ जब सोती है तो भी फिक्र करती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लड़का दौड़ते भागते हुए एक दुकान पर पहुंचता है, जो कि एक जूते की दुकान होती है। वह लड़का बोलने में अपनी भाषा शैली के ढंग से ऐसा लग रहा था कि वह किसी ग्रामीण इलाके का लगता है। वह दुकानदार से बोलता है कि मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए। वह दुकानदार कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं आई है। कहाँ है तुम्हारी माँ? दुकानदार के पूछने पर लड़का कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं आई है। तब दुकानदार कहता है कि ठीक है, तो उनका नाप ही दे दो, उनके चप्पल का नाप ही दे दो। तो लड़का कहता है कि ठीक है। वह अपने पर्स को खोलता है और उसमें से एक कागज़ बाहर निकालता है। उस पर 2 पैरों के निशान बने होते हैं। दुकानदार देखता है तो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि यह कैसा नाप है, कागज़ पे पैरों के निशान? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, ये मेरी माँ के पैरों के निशान हैं, क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी चप्पल नहीं पहने। वह मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी और मुझसे कहती थी कि बेटा, तेरे लिए जूते ज़रूरी हैं, खूब पढ़ाई लिखाई कर और नौकरी मिल जाएगी तब मैं पहनूंगी। जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं चप्पल पहनूंगी, तुझे जूते पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए चप्पल खरीद रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि अपनी माँ के लिए क्या खरीदूं। मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदूं। यह सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही इमोशनल हो गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी नाप के चप्पल दिखाता हूँ। तो उसने चप्पल उस लड़के को दे दिए और लड़के ने पूछा कि चप्पल कितने की है? तो उस दुकानदार ने कहा कि चप्पल 800 रुपये की है। दुकानदार फिर कुछ सोचने के बाद दुकानदार ने लड़के से पूछा कि अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उस लड़के ने कहा कि मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये है। खा पीकर कुल 3,000 रुपये बचते हैं। तब दुकानदार बोला कि यह चप्पल बहुत महंगे हैं। तो लड़के ने कहा कि माँ के लिए कुछ भी महंगा नहीं है, माँ के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। तब दुकानदार ने उस चप्पल को अच्छे से पैक किया और उस लड़के को दे दिया। जब वह लड़का चप्पल लेकर दुकान से जाने लगा, तभी अचानक दुकानदार ने उससे कहा रुको। तो लड़का रुक जाता है। तब दुकानदार ने एक जोड़ी चप्पल और निकाले और पैक किया और उस लड़के को देते हुए कहा कि माँ से कहना कि यह चप्पल उनके दूसरे बेटे ने दिया है। और फिर दे दिया। फिर लड़का दुकान से जाने लगता है। तब दुकानदार ने दूसरी बार रोका और बोला कि बस मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। तो लड़का बोलता है कि हाँ बोलो। तो उसने कहा कि बस मुझे वह कागज़ दे दो। उस लड़के ने कहा बस इतनी सी बात। उसने वह कागज़ निकाल कर दुकानदार को दे दिया, अपने पर्स में से निकाल कर दुकानदार को वह कागज़ दे दिया। वह दुकानदार बहुत ही खुश हो जाता है उस कागज़ को लेकर और ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रख देता है। उसी कागज़ को पूजा के स्थान पर रख देता है जिस पे लड़के की माँ के पैरों के निशान बने हुए थे। यह देखकर उस दुकान के सभी लोग बहुत ही सन्न आश्चर्य में पड़ जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि मालिक, यह क्या आप कर रहे हैं? तो वह दुकानदार कहता है कि मैं लक्ष्मी जी के चरण यहाँ पर रखा हूँ, जिससे मेरी दुकान और तरक्की करेगी। यह लक्ष्मी जी के ही तो पैरों के निशान है, तभी तो आज के ज़माने में उनका लड़का इतना संस्कारी है कि अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए चप्पल ले जा रहा है। और उसने अपनी माँ की मेहनत को समझा कि उसकी माँ ने उसे कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और उसकी माँ ने कभी भी चप्पल नहीं पहनी कि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिले। और उसने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए। इतने अच्छे संस्कार वाला लड़का आज के ज़माने में कहाँ मिलेगा। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल सोनम पांडे को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को
प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से स्टोरी के साथ।